Hi guys, welcome back in my YouTube channel. Good morning, and today I want to discuss one more and more important chapter for you. My chapter name is Present Perfect Tense. जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि this time why Present Perfect Tense is the most important for the students. तो चलिए थोड़ा सा इसमें जानते हैं. If you want to learn well grammar, then anyhow first of all you have to see the present perfect tense. क्योंकि टेंस का सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट चैप्टर होता है वो आपको देखना ही पड़ जाएगा, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप इसको थोड़ा सा जानें. जैसे मैं आज का कंटेंट बहुत बेहतरीन तरीके से देना चाहता हूं. एक एक वर्ड को मैं बताना चाहता हूं कि किस वर्ड का कहां कैसे यूज होता है, क्योंकि most of the students are preparing for the competition level examination, but they don't know how can we decorate the well types of words. इसलिए आप सबसे पहले इसका वर्ड कैसे किस जगह यूज करेंगे, तो कभी भी आप फिल इन द ब्लैंक्स कॉमन एरर को बनाना चाहेंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा. इसलिए मैं यहाँ चाहता हूँ आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक लेके चले. तो चलिए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ये है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिखाता कि कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में हम कंप्लीट कर चुके हैं, वैसे टाइम में हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे. तो चलिए हम लोग कुछ अपने तरीके से जानना चाहेंगे कि कभी कभी हम लोग जब समझ में नहीं पकड़ पाते हैं, इन दैट सिचुएशन हम लोग क्या यूज करते हैं? उसका पहचान लेते हैं. बट दैट इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ यू गो एज अ हिंदी देन यू कैन लर्न. आप अपने तरीके से कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा. तो यहां चलिए देखिए मैं दिया हूं पहचान. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो एक नियम है कि जिस वर्ब के अंत में यानी हिंदी, जिस हिंदी वर्ब क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, समटाइम्स वी कैन यूज या है, ई है, ए है. इन दैट टाइम वी कैन यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. लेकिन यहां आपको इफ यू वांट टू गो इन इंग्लिश तो आप क्या करेंगे? दैट वर्ड वी हैव कंप्लीटेड नाउ इन प्रेजेंट टाइम, आई मीन आई हैव फिनिश्ड, दैट टाइम यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो चलिए इसका पहचान देखने क्या दिए हैं. चुका है, चुकी है या चुके हैं. क्या बोलेंगे? चुका है, चुकी है और चुके हैं. समटाइम्स इसका प्रयोग हम लोग या है, ई है और यू कैन स्पीक ई, या है, ई है और ए है. तो चलिए आगे सबसे ज्यादा जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, आप ध्यान में रखेंगे जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. जैसे सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब का किस फॉर्म को लेंगे? थर्ड, यानी 3 लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. ये हैज हैव का प्रयोग कहां लेते हैं? जैसे आप लोग सभी जानते हैं when I use of he, she, it या singular name यानी singular particular name, in that situation we can use of has. have का प्रयोग I, we, you, they and plural name, जैसे boys, girls, like this you can use of have. तो यहाँ क्या आ गया? कोई काम. इसमें क्या दिखाता है कि बिल्कुल परफेक्ट दिखाता है. जैसे I have learned English, मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं या मैं अंग्रेजी सीख लिया हूं. वन थिंग्स आई वांट टू टेल यू, आप बिल्कुल बेसिक से टेंस को पकड़ें, क्योंकि आपको V3 होल टाइम प्रयोग करने में दिक्कत होता है. इसलिए वंस अगेन इफ यू वांट टू लर्न बेटर वे, कंपटीशन लेवल पे भी आप देखना चाहेंगे तो V1, V2, V3, 3 फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. V4 ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, V5 ज्यादा दिक्कत नहीं होगा. 3 फॉर्म को बेहतर तरीके से कर ले, आपका इंग्लिश कहीं दिक्कत नहीं होगा. बहुत ऐसे स्टूडेंट यहीं आके फंस जाता है. यहाँ क्या है? आई हैव लर्न इंग्लिश,
मैं अंग्रेजी सीख चुका हूं या मैं अंग्रेजी सीख लिया हूं। शी हैज कम हियर मीन्स क्या बोलेंगे, वह यहां आ चुकी है। शी हैज कम हियर। इंडिया हैज won the मैच मीन्स भारत मैच जीत चुका है। तो इंडिया कोई भी देश कभी भी जब लेंगे तो उसके साथ सिंगुलर यानी हैज का प्रयोग होता है। तो इंडिया हैज won the मैच, भारत मैच जीत चुका है या भारत मैच जीत लिया है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर लिए हैं। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम लोग अपना काम पूरा कर चुके हैं। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, तो क्या है, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हम लोग अपना काम पूरा कर चुके हैं या हम लोग अपना काम पूरा कर लिए हैं। आई हैव सीन यू, मैं तुम्हें देख चुका हूं या मैं तुम्हें देख लिया हूं। I have taken my breakfast। सपोज दैट आपको कोई कहीं बोल देता है क्या आप नाश्ता कर लिए? यस, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। या यू कैन स्पीक आई हैव टेकन लाइक दिस भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ शुद्ध क्या है, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूं। वह तुम्हें भूल गई है, क्या बोलेंगे, शी हैज फॉरगॉटन यू। शी हैज फॉरगॉटन यू, वह तुम्हें भूल चुकी है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल V3 का यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करना है। आप तो ये सिंपल बिफोर ही जान रहे, अब इसका प्रयोग हम किस जगह किस तरीके से विच वर्ड कहाँ यूज करेंगे उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाउ टू यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो चलिए अब उसको हम देखते हैं। देखिए आप इसका यूज कैसे लेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। समटाइम्स हाउ टू यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा कुछ वर्ड पे आप ध्यान देंगे। उस वर्ड पे कभी भी आप ध्यान दे लेंगे, उसका यूज को प्रयोग देख लेंगे, लेकिन मैं इसका यूज बिल्कुल कैसे बताना चाहता हूं, वन बाय वन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ा समझें, क्योंकि आपके पास बिफोर भी इसका नॉलेज है। व्हेन कम्स, जब आता है, क्या आता है, एवर, ऑलरेडी, सेवरल टाइम्स, एट, जस्ट, रिसेंटली, सो फार, अप टू नो, नेवर, etc में भी कुछ और वर्ड है। आप ऐसे वर्ड को जब प्रयोग करना चाहेंगे इसके साथ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी इसके साथ हैज हैव प्लस V3 का ही प्रयोग होता है। आप ऐसे वर्ड को एनी हाउ ध्यान दें ताकि आपका प्रयोग में कहीं दिक्कत नहीं होगा। और वन थिंग्स मोर आई वांट टू टेल यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑलवेज रीड द लिटरेचर बुक, पैसेज, sometimes paragraph, but they can't get what is the Hindi meaning, how to translate to English to Hindi, and sometimes how to translate Hindi to English। ऐसे जगह में प्रॉब्लम क्यों होता है? प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, आप जो है सो वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आप इस वर्ड में कुछ वर्ड को बताना चाहूंगा, आफ्टर दैट मैं वन बाय वन आपको इस तरीके से बता देंगे, लेकिन आपको मेरे चैनल पे बने रहना होगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार सब्सक्राइब कर लें गोपाल से यूट्यूब चैनल। आप बिल्कुल इजी वे हर चीज को पाएंगे और टेंस तो आप यूं ही चुटकी में सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा प्रयोग देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जब ऑलरेडी नामक प्रयोग होता है, ऑलरेडी का हिंदी क्या निकलता है, पहले ही। ठीक है, क्या होगा, पहले ही। मैं दिल्ली पहले ही जा चुका हूं, पहले ही जा चुका हूं। वह पहले ही शादी कर लिया है, वह पहले ही शादी
कर ली है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, यहां प्रॉब्लम है ऑलरेडी लगाने के लिए। बहुत ऐसा स्टूडेंट क्या करता है, मीनिंग को जान रहा है बट वो पकड़ नहीं पाता है। ऐसे आप नहीं बना सकते हैं सी ऑलरेडी हैज मैरिड, गलत है। या मैं दिल्ली पहले ही जा चुका हूं, आई ऑलरेडी हैव गॉन टू दिल्ली। आप इसको जब भी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, आई हैव गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा चुका हूं, लेकिन मेरा सेंटेंस क्या है, पहले ही आई हैव ऑलरेडी गॉन टू दिल्ली, मैं दिल्ली पहले ही जा चुका हूं। वह शादी पहले ही कर चुकी है, शी हैज ऑलरेडी मैरिड, वह शादी पहले ही कर चुकी है। तो वन थिंग्स मोर आई वांट टू टेल यू, आपका प्रयोग पे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। आप यदि लैंग्वेज बना रहे हैं तो एक नहीं, मोर एंड मोर सेंटेंस यू ट्राई टू स्पीक एंड यू ट्राई टू मेक। कभी भी इस चीज पे ध्यान देंगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म को ही आपको बदलना पड़ेगा। तो यहां देखिए क्या बन गया, शी हैज ऑलरेडी मैरिड, वह शादी पहले ही कर चुकी है। मैं इस किताब को पहले ही खरीद चुका हूं, क्या बन जाएगा, आई हैव ऑलरेडी बाउट दिस बुक। कोई दिक्कत, आई थिंक यू हैव नो एनी प्रॉब्लम। टेंस मीन्स यू हैव टू फुल एंड फाइनल फिनिश्ड ईच एंड एवरीथिंग, दैट इज द टेंस। आपको पूरे सॉल्यूशन टेंस को आप चाहते हैं तो अपने शुरू से अंत तक टेंस में पार्ट बाय पार्ट दे रहा हूं, इसमें बहुत ऐसे चीज मिल जाएगा। इसको एक एक करके प्रयोग में बताना चाहूंगा, लेकिन इसके पहले आप एक चीज और ध्यान दें, क्या है, नेगेटिव। जब भी यह नेगेटिव बनेगा तो नेगेटिव में यहां कोई चेंजिंग फॉर्म नहीं होता। जैसे आप देखे होंगे सिंपल प्रेजेंट में डज के साथ V1 बदल गया, V5 नहीं लगा, यहां नहीं बदलेगा, यहां क्या रहेगा, जैसे है वैसा ही ओनली नॉट लगाएंगे, हैज हैव नॉट, V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जैसे I have not finished my work, मैं अपना काम पूरा नहीं कर चुका हूं, गलत हिंदी है, क्या बोलेंगे, मैं अपना काम पूरा नहीं किया हूं। इसलिए मैं हिंदी बिगिनिंग में क्या बताया, या हूं, ई है और ये है। she has not, if you want to talk in English, she hasn't met you, वह तुमसे नहीं मिली है। या इंडिया हैजंट वॉन दी वर्ल्ड कप, आप बोल सकते हैं भारत विश्व कप नहीं जीता है, इंडिया हैजंट वॉन द वर्ल्ड कप। वन थिंग्स मोर आई वांट टू टेल यू, कभी कभी आप बहुत अच्छे तरीके से कंपटीशन का पढ़ाना ये देखना चाहते हैं तो आप वहां ध्यान दें, क्या है, कोई ऐसा काम जो हम पास्ट में किए हैं उसका असर अभी भी प्रेजेंट में है, तब वहां क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग लेंगे। जैसे सेंटेंस क्या दिए, इंडिया हैजंट वन द वर्ल्ड कप, भारत मैच जो खेला उसका असर अभी भी इंडियन फैन पे पड़ रहा है, भारत मैच नहीं जीता था नहीं बोलेंगे, नहीं जीता है। बाय द वे सुबह सुबह हम नाश्ता किए लेकिन इतना हेवी नाश्ता कर लिए कि अभी तक वो हमें पूरे डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, आई हैवेंट टेकन माई लंच एट, मैं अभी तक अपना लंच नहीं लिया हूं, मतलब नहीं खाया हूं, क्यों, सुबह का नाश्ता अभी भी उसका असर चल रहा है। तो कोई ऐसा काम जो पास्ट में किया वो प्रेजेंट में चल रहा है, इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सिंपल क्या बना देंगे, हैज को बाहर निकाल देंगे। बट वन बाय वन आई वांट टू टेल यू मोर एंड मोर, बट टुडे just to see something basic, next day full and final I will teach you once again how can we go in the advanced
not only I want to finish for you as a grammar, I want to finish for you how can you talk well in English and where we can speak and how can we use of present perfect tense. Thank you once again. If you like my YouTube channel, then please subscribe and like Gopal Sir Smartage.